Hello everyone. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing three major articles. In the first article we will be discussing about household debt increase. अभी कुछ सालों में खासकर 2019 के बाद से आपको हाउसहोल्ड के डेट में लगभग 100-102% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है. वेयर एज एसेट क्रिएशन की बात करें, क्रिएटिंग एसेट की बात की जाए तो यहां पर आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है. पहले की तुलना में लोग कम एसेट क्रिएट कर रहे हैं. देन हम बात करेंगे कल्चर में लखनऊ की. लखनऊ के खाने को, अवधी कुजीन को अभी रिकॉग्नाइज किया गया यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी के अंदर. एंड लास्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन मेजर ब्रेक थ्रू जो इंडिया और यूएस ने अभी रिसेंटली अचीव किया है. 10 साल का हमारा फ्रेमवर्क साइन हुआ है यूएस के साथ मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के लिए. तो आने वाले समय में इंडिया के लिए काफी अच्छी खबर है. चलिए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं. देखिए, पहले आर्टिकल में हमें यह समझना होगा कि पोस्ट कोविड 2019 के बाद लोगों के बिहेवियर में काफी कुछ चेंज आया. यहां पर अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स कितने बनाए उन्होंने इसकी बात करें तो बहुत कम इंक्रीज देखने को मिला, ऑलमोस्ट 48% के आसपास. बट फाइनेंशियल लाइबिलिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 102% की यहां पर आपको जंप देखने को मिली है. अब जीडीपी टू एसेट की रेशियो की अगर बात की जाए तो 12% से ये 10.8% पहुंच गई है. एंड लाइबिलिटी की बात की जाए तो यहां पर आपको 1% का ऑलमोस्ट इंक्रीज देखने को मिल रहा है. म्यूचुअल फंड्स में लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं बैंक डिपॉजिट आपके स्टेबल हैं, बट करेंसी होल्डिंग लोगों के पास कम हुई है. अब इन सब का आगे चलकर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है. जैसे लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सेविंग को इंपैक्ट करेगा, सेविंग रेट्स को. एंड ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी इंपैक्ट लाएगा बिकॉज बैंक में जो पैसा होता है वही एक्चुअल में मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू इकोनॉमी को रन करता है. तो ये चीज आपकी एक प्रॉब्लम रहेगी. देन सेविंग की हैबिट खत्म होकर बोरोइंग की हैबिट पे चले जाएंगे तो शॉर्ट टर्म में आप डिमांड तो इंक्रीज कर लेंगे, बट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेजिलियंस जो आपको 2008 में जैसे आपके इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे इंडिया में देखने को मिला था, वो क्राइसिस के टाइम पे अब इंडिया की रेजिलियंस कम हो सकती है अगर यहां पर सेविंग लोगों ने नहीं की तो. दूसरी बात ये आ जाती है सेविंग बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस हुए हैं. ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ के लोग आजकल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. म्यूचुअल फंड है तो सही है, बट द थिंग इज इससे मार्केट में, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल रहती है, तो रिस्क आपका उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. देन लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब ये भी है कि भाई आने वाले समय में अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो इन लोगों के लिए परेशानी इंक्रीज हो सकती है. अब यहाँ पे पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करो एंड कहीं ना कहीं एसेट और लाइबिलिटी के बीच में बैलेंस करना इन्हें समझाओ. लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट को आप इंट्रोड्यूस करो जैसे प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड. एंड मॉनिटर करो कि भाई हाउस होल्ड की लिवरेज क्या है, कि भाई क्या इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है भी. मोर ओवर आप प्रमोट करो ज्यादा इनकम में ग्रोथ एंड जॉब स्टेबिलिटी, जिससे अपने आप लोग फ्यूचर के बारे में, सेविंग के बारे में सोचेंगे. देन आपको रेगुलेटरी ओवरसाइट को इंक्रीज करना पड़ेगा जहां पर कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपेंशन एंड लेंडिंग नॉर्म्स को आपको ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज आने वाले समय में प्रॉब्लम रह सकती है. अब बात करते हैं यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी के बारे में. देखिए, ये एक नेटवर्क एस्टैब्लिश किया गया था 2004 में, उसमें कल्चर एंड क्रिएटिविटी को स्पेस दिया गया एंड इसको सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट के साथ जोड़ा गया. तो इसमें क्राफ्ट आ जाता है, डिजाइन आ जाता है, फिल्म आ जाता है, गेस्ट्रोनॉमी आ जाता है, लिटरेचर आ जाता है, मीडिया आ जाता है एंड म्यूजिक आ जाता है. अब जैसे इंडिया में मुंबई की बात करें तो इसे सिटी ऑफ फिल्म के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया, क्राफ्ट के तौर पे जयपुर को, क्राफ्ट के तौर पे श्रीनगर को, ग्वालियर को म्यूजिक के लिए, वाराणसी को क्रिएटिविटी एंड म्यूजिक के लिए, एंड हैदराबाद को इसके कुजीन के लिए, एंड क्रिएटिविटी के लिए अगेन म्यूजिक में चेन्नई को, एंड कोझिकोड को इसकी लिटरेचर के लिए. तो अलग अलग सिटीज को यहाँ पे रिकॉग्नाइज पहले भी किया गया है, बट अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर आपको लखनऊ के अंदर जो अवधी कुजीन आपको देखने को मिलता है, इस वजह से यहाँ पे ये लखनऊ आपका न्यूज में रहा. तो कहते हैं इससे फायदा क्या होगा, कल्चरल रिकॉग्निशन मिलेगी कहीं ना कहीं अवधी कुजीन को, टूरिज्म बूस्ट होगा, इको फ्रेंडली फूड प्रैक्टिसेस बढ़ेंगी जिससे और ज्यादा यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा. मोर ओवर ग्लोबल कॉपरेशन आपका इंक्रीज होगा, सेम जो बाहर की सिटीज है आप उनसे सीख सकते हैं. एंड इसके साथ साथ स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी जिससे कहीं ना कहीं लोकल एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगी. तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है. आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल के बारे में, दैट इज अबाउट इंडिया एंड यूएस के
डिफेंस डील के बारे में। देखिए, अभी अगर हम इस डिफेंस डील के बारे में बात करें तो काफी कुछ अच्छा देखने को मिला है, बट इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में। हमने ज्वाइंट प्रिंसिपल फॉर डिफेंस कॉपरेशन स्टार्ट किया था। देन इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनर बना यूएस का। हमने कई सारे फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया, जैसे कॉमकासा हो गया, लिमोवा हो गया, बैका हो गया, जिसमें लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर हमने फोकस किया। अब आने वाले सालों में आपको ये देखने को मिलेगा, 10 सालों के अंदर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर, डिफेंस के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर एक दूसरे के साथ बराबर पार्टनरशिप करेंगे। तो इसमें लैंड, एयर, मरीन टाइम, स्पेस एंड साइबर स्पेस सभी इंक्लूडेड रहेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी इंटरऑपरेटेबिलिटी और ज्यादा बूस्ट होगी। हम पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इंडो पैसिफिक में प्रमोट कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल कॉपरेशन देखने को मिलेगा एक दूसरे के साथ, जहां पर को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन रहेगा। मनी टाइम सिक्योरिटी को हम बूस्ट करेंगे एंड कहीं ना कहीं सिक्योर करेंगे ग्लोबल ट्रेड रूट्स को भी। इससे आत्मनिर्भर भारत भी और प्रमोट होगा। तो इसमें मल्टीलेटरल कॉपरेशन के ऊपर फोकस है, जहां पर हम लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करेंगे। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जहां पर मिनिस्ट्रियल लेवल पे डायलॉग्स होंगे, वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन और ज्यादा इंक्रीज होगी। फोकस किया जाएगा इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के ऊपर, जहां पर फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर को हम प्रमोट करेंगे, जिसमें क्वाड प्रिंसिपल्स को हम बूस्ट करेंगे। देन हम यहाँ पर क्राइसिस के रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो रिस्पॉन्स में रीजनल सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स होंगे उसको मिलके कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी फोकस रहेगा। इसके एडिशन में हम रिसर्च के ऊपर एक साथ फोकस करेंगे, खासकर रिसोर्स शेयरिंग हो गई, R&D हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इनोवेशन हो गया। तो इसमें एक दूसरे के साथ मिलके हम कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। कवरेज काफी ब्रॉड है, आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर मरी टाइम, एयर, साइबर स्पेस, लैंड, साइबर स्पेस, ये सब इसमें ऐड हो जाता है। तो अभी 10 साल के अंदर हम दोनों मिलके डिफेंस सेक्टर में एक दूसरे के साथ काम करेंगे। ये इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है डेफिनेटली। खासकर अभी जैसे चाइना के साथ कुछ स्टेटमेंट्स आई थी ट्रंप की, उसके बाद से काफी चिंता बढ़ गई थी। बट ये एग्रीमेंट जो हुआ है अभी, इससे काफी कुछ चीजें चेंज होंगी फ्यूचर। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। धन्यवाद।